इस मूवी के आगाज में हम एक आदमी ल्यू को देखते हैं जो कि बहुत मजे से सो रहा था कि तभी उसके पास उसका घोड़ा आता है जो उसे अपने मुंह से बालों से पकड़कर जगाता है। फिर बाहर वो ल्यू का मुंह पानी में डाल देता है। दरअसल ये घोड़ा अपने मालिक को इसी अंदाज से जगाता है और फिर ये दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ ल्यू घोड़े को बांधकर साइड पर आराम करने लगता है। ल्यू के घोड़े का नाम रेड था और तभी वहाँ हम दो आदमियों को घोड़े पर बैठकर वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं जो कि ल्यू के बारे में बातें कर रहे थे कि ये तो ल्यू है जो कभी फिल्मों में स्टंटमैन हुआ करता था, यानी जो शोज में करतब दिखाते हैं। ल्यू ने करतब दिखा कर बहुत सारे पैसे कमाए थे और आज देखो इसकी कितनी बुरी हालत है कि ये 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। फिर एक रात ल्यू होटल में बैठ कर शराब पी रहा था। दरअसल वो अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान था कि तभी उसके पास एक आदमी डेमी आता है जिससे ल्यू ने कुछ पैसे उधार लिए थे जो कि आज तक उसने वापस नहीं किए। डेमी कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सकते तो ऐसा करो कि तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा। मगर ल्यू रेड को देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर डेमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ल्यू से कहता है कि तुम्हारा घोड़ा तो मैं तुमसे हर हालत में लेकर रहूंगा। और इस बात पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ल्यू पहले डामी के साथियों को सबक सिखाता है और बाहर जाकर वो अपने घोड़े रेड को भी बचा लेता है, जिसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठकर उसे खूब भगाता है और एक सर्कस शो में पहुंच जाता है जहां पर वो कोई स्टंट करता है। और फिर ल्यू डामी और उसके साथियों से बचने के लिए खुद अपने घोड़े के साथ एक जगह पर छुप जाता है, जिस वजह से डामी और उसके साथी आगे चले जाते हैं। फिर अगली सुबह ल्यू अपने घोड़े के साथ फार्म में था तो वहाँ 2 आदमी आते हैं जो उसे कह रहे थे कि जो घोड़ा तुम्हारे पास है उसे तुम्हें वापस करना होगा, क्योंकि ये घोड़ा जिस आदमी का है वो केस लड़ रहा था, मगर अब वो केस जीत गया है तो उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए क्योंकि वो इसे नीलामी में देना चाहता है। और उसी वक्त वहाँ एक आदमी और एक औरत आते हैं जो कि अजीबोगरीब करतब दिखा रहे थे। ये दोनों ल्यू के साथ ही रहा करते थे और वो दोनों आदमी जो नोटिस लेकर आए थे वो इन दोनों को देखकर डर जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ल्यू उन दोनों को नोटिस दिखाता है और कहता है कि मुझे हर हाल में रेड को वापस देना होगा। ये सुनने के बाद वो औरत ल्यू की बेटी की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि हमें इस केस के लिए वकील की जरूरत है। जिसके बाद ल्यू अपनी बेटी के पास जाता है और उसे सारा मसला बताकर उससे मदद मांगता है, लेकिन ल्यू की बेटी मदद करने से इनकार कर देती है और कहती है कि डैड मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी वकील बनी थोड़ी हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ल्यू भी वहाँ से चला जाता है। ल्यू की बेटी अपने एक दोस्त के पास जाती है जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसे बहुत पसंद भी करता था। उधर घर में ल्यू उदास बैठा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा घोड़ा मुझसे दूर ना जाए। और उसी वक्त वहाँ उसके पास एक आदमी आता है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े के बहुत किस्से सुने हैं और मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरी फिल्म में अपने घोड़े के साथ मिलकर काम करो। अब ये सुनकर ल्यू बहुत खुश होता है और इस प्रोड्यूसर को अपने घोड़े के साथ मिलकर स्टंट भी करके दिखाता है। उधर ल्यू की बेटी अपने दोस्त के साथ खाना खा रही थी कि तभी उससे उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं तुमसे अपने घर वालों को कब मिलवाऊं। ये सुन के ल्यू की बेटी कहती है कि तुम जानते तो हो कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी शादी का फैसला खुद ही करूंगी। दरअसल ल्यू की बेटी को अपने डैड पसंद नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्त को अपने डैड के बारे में नहीं बताया था। ल्यू की वाइफ की कुछ सालों पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन वो अपनी बेटी के ख्यालों में आया करती थी। एक दिन वो ख्यालों में अपनी बेटी को समझाती है कि देखो अपने डैड से मुंह मत मोड़ा करो, इस बार अगर तुम्हारे डैड आए तो उनसे अच्छी तरह से बात करना। अब ल्यू की बेटी अपनी मॉम की बातों को समझ गई थी। फिर जब वो एक होटल में बैठकर नाश्ता कर रही थी तो वो दूर से अपने डैड को आता हुआ देखती है। ल्यू ने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए थे और उसने अपने घोड़े को भी सजाया हुआ था। दरअसल ल्यू ये चाहता था कि वो लोगों को करतब दिखाए और लोग उसके साथ तस्वीरें बनाकर बदले में उसे कुछ पैसे दें। ल्यू बहुत सारे स्टंट दिखाता है मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ना ही इसके पास कोई आता
आता है और ना ही कोई पैसे देता है। ल्यू की बेटी ये सब देख रही थी पर उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने डैड के पास जाकर कहती है कि मेरा एक दोस्त आपका केस लड़ सकता है। फिर वो अपने डैड के साथ फार्म में जाती है जहाँ पर वो हर चीज को गौर से देखती है। वो रेड से मिलकर बहुत खुश होती है क्योंकि रेड उसकी हर बात मान रहा था। फिर कुछ देर बाद ल्यू की बेटी का दोस्त वहाँ आ जाता है। ये वही लड़का है जो उससे शादी करना चाहता है और वो अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखकर डर जाता है कि तभी ल्यू की बेटी आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है कि देखो डरो मत, और आप लोगों ने अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं किया। और फिर ल्यू 3 साल पहले की कहानी सुनाता है कि ये घोड़ा मुझे जख्मी हालत में मिला था, मैंने इसे खिलाया पिलाया और ठीक कर दिया। और साथ ही ल्यू ने उसे ये भी समझाया कि तुम अपने घुटनों के बल कभी मत बैठना। फिर प्रेजेंट टाइम में ल्यू अपनी बेटी के दोस्त को रेड से मिलवाता है, मगर वो रेड को देखकर डर जाता है और ल्यू उससे कहता है अरे यार डरो नहीं, ये तो बहुत अच्छा घोड़ा है और ये तो तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा है। कि तभी रेड स्टंट दिखाते हुए गिर जाता है। फिर अगले दिन ल्यू रेड को लेकर शूटिंग पर जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी भी इनके स्टंट्स को देखने आई थी, मगर रेड इतनी रश को देखकर डर जाता है और सही से स्टंट नहीं कर पाता, जिस वजह से इन दोनों को शूटिंग से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद ल्यू एक जगह पर परेशान होकर बैठ जाता है कि तभी उसके पास रेड आता है और उसके सर पर हैट रखने को कहता है, मगर ल्यू गुस्से में था और वो हैट को फेंक देता है। और तभी रेड के पास ल्यू की बेटी आकर कहती है कि हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, अगर तुम स्टंट नहीं करना चाहते तो मत करो। ये सुनकर रेड शूटिंग पर चला जाता है और ल्यू की बेटी अपने डैड के पास आकर कहती है कि डैड रेड स्टंट करने के लिए तैयार है। फिर ल्यू और रेड मिलकर शानदार स्टंट करते हैं, जिस वजह से हर तरफ इनकी तारीफें हो रही थी। अब ये देखकर ल्यू बहुत खुश होता है और ये दोनों फिल्म में ऐसे ही काम जारी रखते हैं। फिर एक दिन ल्यू के पास वो दोनों आदमी दोबारा आते हैं, जिनसे ल्यू की बेटी कहती है कि देखें ये घोड़ा और उसकी सवारी किसी की मिल्कियत नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब वो जो आदमी नोटिस लेकर आए थे, रेड उसे छुपाकर उन दोनों को धक्का देता है। फिर रात को ल्यू अपनी बेटी के साथ होटल में खाना खा रहा होता है कि तभी इनके पास डेमी आकर ल्यू से अपने पैसे मांगता है और बहुत बदतमीजी से बात करता है, जिस वजह से रेड को गुस्सा आ जाता है और वो डेमी को धक्का कर वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद इनके बीच बहुत जोरदार फाइट होती है, जिसमें रेड भी सबको मारता है। अब ल्यू जल्दी से अपनी बेटी को लेता है और घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ल्यू और रेड फिल्म्स में स्टंट दिखाकर बहुत पैसे कमाते हैं कि तभी स्टंट के दौरान रेड को चोट लग जाती है। ये देखकर ल्यू की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डैड से आकर कहती है कि आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे? डैड आप कोई और काम क्यों नहीं कर सकते? अब ये सुनने के बाद भी ल्यू कोई जवाब नहीं देता। फिर अगले दिन ल्यू अपनी बेटी के साथ उसके दोस्त के घर वालों से मिलने जाता है, जो कि ल्यू की बेटी के साथ शादी करना चाहता है और वो एक वकील भी है। अब ल्यू को होटल में इन सब के साथ मजा नहीं आता, जिस वजह से वो अजीब हरकतें करने लगता है। अब ये देखकर ल्यू की बेटी कहती है कि आप परेशान न हो, मेरे डैड बड़े लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सादा तबीयत के हैं। अब इस बात पर ल्यू कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, पर मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोग मेरी वजह से रिश्ते से इनकार मत कीजिएगा। अब उनके यहाँ से चले जाने के बाद ल्यू की बेटी अपने डैड से बहुत लड़ती है कि डैड आपका बिहेवियर उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर रात को ल्यू की बेटी रेड के साथ टीवी देख रही होती है, जिसमें वो अपने डैड ल्यू के स्टंट देखकर बहुत खुश होती है कि तभी वहाँ ल्यू आ जाता है और ये लोग मजे से स्टंट देखते हैं। अब ये सब देखकर ल्यू अपने पुराने दिन याद करता है और उसकी बेटी कहती है कि डैड आप बहुत कूल हैं। जिसके बाद इन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ल्यू कहता है कि एक दफा स्टंट के दौरान मुझे सर पर गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से मैं पूरे 8 महीने कोमा में रहा और इन्हीं 8 महीनों के दौरान जब मैंने कोई काम नहीं किया तो मेरे हालात ऐसे हो गए और अपनी इस बीमारी की वजह से मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल सका। ये सुन के उसकी बेटी कहती है कि मॉम की टेंशन मत ले, उन्होंने आपको माफ कर दिया था और वो अक्सर मेरे ख्यालों में आती है। उधर डेमी ल्यू के फार्म में रेड के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके, लेकिन रेड की आंख खुल जाती है और ये सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेड इनसे बचने की कोशिश कर रहा था, पर इससे पहले डेमी उसे पकड़ पाता वहाँ ल्यू आ जाता है और इन सबको बहुत मारता
है। अब इसी तरह ल्यू डेमी और उसके साथियों को वहाँ से भगाता है। फिर अगली सुबह एक फिल्म स्टार एक्टर ल्यू के पास आता है। ये दोनों मिलकर चाय पीते हुए बातें करते हैं। वो एक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े के साथ फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन ल्यू उसे मना कर देता है और वो एक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी ही रात ल्यू की बेटी अपने वकील दोस्त के साथ वहाँ आती है और बताती है कि डैड, हमें रेड के एविडेंस मिल गए हैं और अब वो आपके साथ रह सकता है। ये सुनकर ल्यू बहुत खुश होता है और अपनी बेटी को बताता है कि आज एक बहुत बड़ा एक्टर मेरे पास फिल्म की ऑफर लेकर आया था। अब ये सुनकर ल्यू की बेटी नाराज होकर कहती है कि मैंने आपको मना किया था ना ये सब करने से, और आप फिर से ये सब कर रहे हैं। जिसके बाद वो नाराज होकर अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह ल्यू रेड के साथ फिल्म की शूटिंग पर पहुँच जाता है, मतलब कि उसने अपनी बेटी की बात को नहीं माना। अब ल्यू यहाँ पर कपड़े बदलकर शूटिंग करता है, लेकिन तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है जब उसे रेड जख्मी हालत में मिला था, और ये सोचते सोचते वो नीचे गिर जाता है। ल्यू के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, जिस वजह से वो एक्टर से माफी मांगकर काम छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाकर उसे बताता है कि मैंने काम छोड़ दिया है और मैंने पहली बार खुद इस काम से मना किया है। अब ये सुनकर ल्यू की बेटी बहुत खुश होती है और दौड़कर अपने डैड के पास जाकर रेड को गले लगा लेती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ल्यू रेड का केस लड़ रहा है, मगर वो इस केस को हार जाता है और रेड का वकील दूसरी पार्टी के पास जाकर कहता है कि प्लीज इस घोड़े को वापस कर दें, क्योंकि आपके लिए ये घोड़ा एक गेम में इस्तेमाल करने वाला एक जानवर होगा। मगर ल्यू के लिए एक फैमिली है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। उधर ल्यू उदास होकर रेड से कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होने वाले हैं। ये सुनकर रेड ल्यू के पास बॉक्सिंग के ग्लव्स लेकर आता है, मतलब कि वो आखिरी बार रेड के साथ प्रैक्टिस कर ले। मगर इस बात पर ल्यू रेड के गले लगकर बहुत रोता है। फिर अगले दिन ल्यू रेड को उसके मालिक के हवाले करता है और फिर ये तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन रेड इनकी गाड़ी के पीछे भागता है, मगर कीचड़ की वजह से वो फिसलकर बार बार गिर रहा था। अब ये देखकर ल्यू गाड़ी से बाहर निकलकर रेड से कहता है कि जाओ अपने नए मालिक के पास और अब वापस मत आना, और ये कहकर ल्यू गाड़ी में बैठता है और बहुत रोता है। अब ये देखकर अगले दिन ल्यू की बेटी रेड के मालिक के पास जाती है और उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि देखे, मेरे डैड से उनका बहुत अच्छा दोस्त मत छीने, वो रेड से बहुत प्यार करते हैं। फिर अगले दिन रेड ल्यू के पास आता है और वो हमेशा की तरह ल्यू को जगाता है। अब ल्यू की जब आंख खुलती है तो वो रेड को अपने सामने देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपने गले लगा लेता है। ये सब रेड का नया मालिक ल्यू की बेटी और उसका दोस्त भी देख रहे थे, और रेड का मालिक कहता है कि अगर कल तुम मेरे पास ना आती तो मैं रेड को वहाँ से लेकर आने ही वाला था। दरअसल जो हाल ल्यू का था वही रेड का था, उसने ल्यू के बगैर खाना पीना सब छोड़ दिया था। और आखिर में हमें ल्यू और रेड दिखाए जाते हैं। अब इनके पास ल्यू की बेटी और उसका दोस्त आते हैं और ल्यू को गले लगाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।